बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, डॉक्टर अशरफ साहबजादा आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। प्रोग्राम है पाकिस्तानी ज़राअत और इस वक्त देखते हैं हमारे साथ कॉलर कौन हैं, कहाँ से हैं और वो क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह, कौन साहब? खानेवाल शहर से या कोई गांव है? अच्छा, माशाल्लाह। 77 NR सईदा वाला। जी हुक्म फरमाएं, क्या आप पूछना चाह रहे हैं? राया का साइलेज बनाना चाह रहे हैं। तो देखें, कोई भी ग्रीन मैटर जो कोई भी फॉडर लगाया हो ना, और अगर वाफर मिकदार में है और ज़्यादा है तो आप उसका साइलेज बना सकते हैं। लेकिन आपने उसको उसका टोके से या मशीन से जो कुतरना है ना, वो अच्छी तरह बारीक कुतर लें। अगर जानवर पे भी डिपेंड करता है ना, बड़े जानवरों के लिए बना रहे हैं या छोटे जानवरों के। अगर छोटे जानवरों के लिए बना रहे हैं, भेड़ बकरियों के लिए बना रहे हैं, तो फिर बहुत बारीक कुतरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप बना सकते हैं। और उसके लिए ये है कि भरपूर जब फसल हो उस वक्त बनाना चाहिए, ताकि उसकी अफादियत ज़्यादा होती है। ठीक है। हाँ, तो बेहतरीन इस वक्त उसका मैं समझता हूँ जोबन पे है। नहीं नहीं, पहले करेंगे ना, फिर उसके साथ ग्रीन मैटर भी, पत्ते भी आएंगे, सारा कुछ होगा। ठीक है। वो इसके जोबन पे जब कोई भी फसल हो, आप फर्ज करें आप मकई के कर रहे हैं तो जोबन पे हो, और लूसन की है, बरसीम की है, ग्वारा है, कोई भी आपका फॉडर, ख़ास तौर पे जब वो आप जोबन पे जब क्रॉप होगी तो उसको काट के उसका आप जब बनाएंगे साइलेज तो बेहतरीन होगा। तो आप मेरे प्रोग्राम भी देखें, मैंने साइलेज पे अभी टिप्स भी दिए हैं, साइलेज और हे पे, दोनों पे, ये खमीरा चारा और खुश्क चारे पे। अच्छा, नहीं नहीं, अभी नए भी किए हैं। आपको कैसे प्रोग्राम लगे हैं आपको मेरे? माशाल्लाह माशाल्लाह। बस दुआओं में याद रखें अल्लाह का। और कोई मसला हो, कभी कोई चीज़ का ज़रूरत हो सकता है कि आपके इस सवाल से कई लोगों का और का फ़ायदा हो जाए। जी देखें, वो आपको ना, मैं तो चूँकि आजकल रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ। पहले मैं वहाँ पे बहुत सारी ट्रेनिंग कोर्सेज कराता था, छोटे छोटे, और जितनी भी NGOs हैं या कोई लोग भी मुझसे रब्ता करते थे तो मैं उनको इनवाइट कर लेता था, अपने ख़र्चे पे आ जाते थे, और जो मुझसे हो सकता था मैं उनकी मदद भी करता था। अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रेनिंग्स लेते रहे हैं, और अब तो इतने ज़्यादा वो ट्रेंड हो चुके हैं। कुछ ऐसे भी थे 8-8, 10-10 जमात पढ़े, और जब आते थे 8-10 दिन का कोर्स किया, और ख़ास तौर पे जानवरों के लिए उन्होंने मुख्तलिफ वैक्सीनेशंस, उनकी जितनी बीमारियां हैं उनकी तशख़ीस, उनका इलाज, और प्रेगनेंसी डायग्नोसिस पे हमारा बहुत ज़बरदस्त कोर्स और बड़ा कामयाब होता था। तशख़ीस हमल के ऊपर ना, बहुत सारे भैंसों और गाय का ये मसला होता है, लोग समझते हैं कि वो हामला हैं और उनकी खातर करते रहते हैं, 8-9 महीने के बाद पता चलता है वो तो खाली हैं, तो बड़े परेशान होते हैं। तो अगर शुरू में ही हम तीसरे महीने में उनकी ऐसी ट्रेनिंग देते थे कि वो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस का वो कोर्स कर लेते थे, और फिर वो जाके उनको किट दी जाती थी, और वो जाके वो 1-1 हज़ार रुपया रोज़ाना कमा रहे थे। वो मुझे टेलीफोन कॉल्स आती थी, वो कहते थे डॉक्टर साहब, ये वो पंजाबी में कहते थे, डॉक्टर साहब जे साड़ी
अगर 1000 रुपया रोज़ ना कमाइए तो ऐसी समझने साड़ी दिहाड़ी नहीं लगी। तो इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो क्यों नहीं, देखें ये नॉलेज है, इल्म है, आप हासिल कर सकते हैं, किसी उम्र में भी हो आप हासिल कर सकते हैं। और ये लगन होनी चाहिए इंसान की। क्या ख्याल है जी? वहाँ अब वहाँ पे डायरेक्टर हैं डॉक्टर असलम साहब, डॉक्टर मोहम्मद असलम हैं। वो उनको ख़त लिखें, उनको मेरा रेफरेंस दें कि डॉक्टर अशरफ साहबजादा के वक्त में तो बड़े हम सुना है यहाँ ट्रेनिंग कोर्सेज होते थे, क्या अब भी होते हैं? अगर होते हैं तो मैं किस तरह आपसे कर सकता हूँ? वहाँ उनको ख़त लिख दें और कहें कि या वहाँ के चेयरमैन हैं डॉक्टर इफ्तिखार साहब, वो ज़्यादा बेहतर है, उनको लिखें और उनको कहें कि डॉक्टर अशरफ साहबजादा के मैंने प्रोग्राम बहुत सारे यूट्यूब पे भी देखे हैं और दूसरे भी प्रोग्राम देखे हैं, और उन्होंने कहा है कि जी छोटी छोटी ट्रेनिंग्स NARC में होती हैं, और अगर होती हैं तो आप हमारी रहनुमाई फरमाएं और हम किस तरह वहाँ आपसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ सरमाया है, वो इतने ज़्यादा साइंसदान हैं वहाँ। मैं फॉर्चुनेटली मैं उनका चूँकि सदर रहा हूँ और लगातार 3 दफ़ा सदर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक हैट्रिक की थी, वो हैट्रिक अल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह जब 300 पब्लिकेशंस हुई, वो 3 सेंचुरियाँ मेरी मतबूआत की भी हो गई। अब तो पता नहीं ये जो बाकी प्रोग्राम्स हैं टीवी के और नेट पे, वो तो अब हज़ारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये मैं समझता हूँ ये कुछ भी नहीं है। इंसान को आगे खूब से खूब तर की तलाश में रहना चाहिए और रिकॉर्ड नए नए बनाने चाहिए। क्या ख्याल है? ठीक है ना, बस दुआओं में याद रखें। ठीक है, और सारे खाने वाल को सलाम। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हज़रत और अब इस प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट यानी हदीस मुबारक, ये इनसे रेफरेंस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ने फरमाया कि जो शख्स माल हासिल करे तो उस पर उस वक्त तक ज़कात नहीं जब तक कि उस पर 1 साल ना गुज़र जाए। तिरमिज़ी से ये कोट कर रहा हूँ। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा आपसे इजाज़त चाहता है। अपना ख्याल रखें, अपने डोर डंगर का ख्याल रखें, अपने अजीज़ों अक़रबा का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी बशर्ते कि ज़िंदगी ने वफ़ा की। अल्लाह हाफ़िज़।